जी वो वक्त आ गया जिसका इंतजार था। 24 जनवरी और बात करा दी गई है बादल बाबू की। उनके वालदैन से वीडियोस भी आप देख रहे हैं अल्लाह टीवी पर। और अभी ताज़ा तरीन अपडेट लेकर आया हूँ। अदालत ने ऑर्डर जारी किए हैं कि सना की वालदा को गिरफ्तार किया जाए, अदालत में पेश किया जाए और वो आकर सारी कहानी बताए कि असल हकीकत क्या है। उसके बाद जहां पर इसने 2 से 3 माह गुजारे हैं, जो हाजी साहब हैं उनको भी बुलाया गया है ताकि पूरी की पूरी तहकीकात की जाए और जनाब सना और उसकी वालदा के जो मोबाइल हैं वो जब्त कर लिए जाएं और वहां से पूरी स्टोरी जो है वो सामने आप लोगों के आ सके, हकीकत खुल के सामने आ सके। तो हम लोगों को यकीन था क्योंकि पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो एक तरफा फैसला नहीं करती। वो बिल्कुल जो एक मुल्जिम होता है या मुजरिम होता है उसकी सुनती है, उसकी एक एक बात को समझती है कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद जाके वो फैसला करती है। जैसा कि बादल ने अदालत में बताया कि सना जो है उससे बात करती थी, तो जज साहब की तरफ से ऑर्डर किए गए हैं कि इस बात की तहकीकात की जाए, तस्दीक की जाए कि बादल जो है वो सच बोल रहा है। और इसकी वालदा को अदालत में बुलाया गया है और अगर वो अदालत में नहीं पेश होगी तो वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए जाएंगे। ये लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। वीडियोस आप देख रहे हैं बादल बाबू की, जो उसने अपने वालदैन से बात की है, कृपाल सिंह से और अपनी वालदा से, और उनको भी तसल्ली हुई है और बिल्कुल फिजिकली बिल्कुल ठीक है। तमाम फयाज भाई से रिपोर्ट मिली है कि बिल्कुल किसी किस्म का उसको मारा नहीं गया, बिल्कुल रिलैक्स है, बिल्कुल ठीक है और जनाब बेहतरीन खाना भी खा रहा है और खुश है। और बाकी जहाँ तक वो ये कह रहा है कि मैंने इंडिया नहीं जाना, ये बात की कहानी है। इस वक्त मेन मसला है उसको इस चक्कर से बाहर निकालना और उसको अभी इतनी भी समझ नहीं आ रही कि उसने कितना बड़ा काम किया है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी को उसने चैलेंज किया है। एनी हाउ ये जनाब लेटेस्ट अपडेट आपको मैंने दे दी है और वीडियोस जो हैं वो अल्लाह टीवी पर चेंज भी हो रही हैं और जैसे जैसे जो वीडियो हमें मिलती है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लाइव ट्रांसमिशन स्पेशल कर रहे हैं बादल बाबू के लिए, उसकी फैमिली के लिए, ताकि उन्हें तसल्ली हो कि उनका बेटा जो है वो सही सलामत है, बात करने के काबिल है। यहाँ पर तो आप लोग जानते हैं कि इस तरह के केसेस हों तो फिर लोगों के साथ क्या किया जाता है, ये भी आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो ये लेटेस्ट अपडेट है। अदालत ने सना की वालदा को बुलाया है और उसके साथ सना के जो मोबाइल हैं वहाँ से डाटा रिकवरी का भी हुक्म दिया गया है ताकि तमाम शवाहिद जो हैं वो मिल सके। और ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान की अदालत इस वक्त सुन रही है उस मुल्जिम की, उस मुजरिम की जो बॉर्डर क्रॉस करके आता है, इलीगल आता है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान की अदालत उसकी बात सुन रही है, वो जो कहना चाहता है। तो ये हैं पाकिस्तान की अदालतें। और इसके बाद मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, समझदारों तक मेरी बात पहुँच जाएगी। ये होता है लॉ एंड ऑर्डर, ये होता है। इसी वजह से फयाज भाई को कहा, फयाज भाई ये केस आपने लड़ना है, ज़रूर लड़ना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की अदालतों में और ये जितने भी केसेस होते हैं उसमें कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो मुल्ज़मान को जो है जिनके लिए प्लस पॉइंट होता है। इसी वजह से फयाज भाई को मैंने कहा कि फयाज भाई ये केस ज़रूर लड़ना है और इस लड़के के लिए इंसाफ जो है आपने ज़रूर सामने लेकर आना है। कहीं ऐसा ना हो अगर इसने नादानी में कोई भी बहुत बड़ी गलती कर दी है तो ऐसा ना हो कि सारी ज़िंदगी इसकी जेल में कट जाए। इसलिए अल्लाह पाक ने आज कामयाबी अता की है, अदालत ने हमारी बात सुनी है, फयाज भाई की बात सुनी है और उस मुल्जिम की और मुजरिम की बात सुनी है कि
मुलजिम जो है जिस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, मुजरिम वो होता है जिसने जुर्म किया होता है। तो इसलिए मैं दोनों लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि जुर्म तो इसने किया है, इसने ला तोड़ा है, बॉर्डर क्रॉस किया है। और मुलजिम मैं इसलिए कहता हूँ कि इसके ऊपर जो बातें सना के हवाले से इल्ज़ाम लगाए गए हैं उस हिसाब से ये मुलजिम है, लेकिन ला तोड़ने के हिसाब से ये एक मुजरिम है। सबसे अच्छी बात पाकिस्तान की अदालतों की कि आप देखें कि इस वक्त वो पूरा फेवर ले रही हैं एक ऐसे कैदी का जिसका पता है कि वो गलत तरीके से आया है, लेकिन वो उसकी पूरी बात सुन रही हैं कि वो क्या क्या रहा है। और अगर यही चीज़ अगर हम गुलाम हैदर के लिए करें तो फिर भारती भाई नाराज़ भी होते हैं, लेकिन सच तो सच होता है और उसको कबूल करना पड़ता है, चाहे वो जितना भी कड़वा हो। सीमा हैदर केस 2 साल हो गए हैं और आपके सामने है उसके रिजल्ट। और ये बादल बाबू तकरीबन में खासे अभी महीना भी पूरा नहीं हुआ और इसके ऊपर एक्शन शुरू हो गया है। उसके बहुत जल्दी नताइज जो हैं आपको मिलेंगे। फयाज भाई ने एक और खुशखबरी दी है, लेकिन अभी वो आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। एक दिन ज़रा गुजरने दें, फिर वो खुशखबरी भी आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। तो इस वक्त आपको सबसे बड़ी खबर दी जा रही है कि सना की वालदा को बुलाया है अदालत ने, ताकि वो आके तमाम एविडेंस दे, तमाम बातें जो इल्ज़ाम बादल बाबू ने जो है इल्ज़ाम नहीं बता रहा है, बादल बाबू जो कहानी सुना रहा है, जो FIR में बातें लिखी गई हैं उसके मुताबिक जज साहब ने फैसला किया है कि सना की मां को पेश किया जाए और सना से ये तमाम तहकीकात की जाएं, उनके मोबाइल भी जब्त किए जाएं और देखा जाए कि क्या बादल बाबू इनोसेंट है कि नहीं है। ये अभी की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहा हूं। और जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, बादल बाबू बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल ठीक है। हम उसके वालिदैन को ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो है वो जो दूसरी जेलें होती हैं वैसा हिसाब किताब इसके साथ नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो खुशखबरी की है कि ये जो है टेररिज्म जो स्क्वाड होता है या जेल होती है वहाँ पर नहीं है, ये एक नॉर्मल जेल में है और एज अ नॉर्मल कैदी इसके साथ डील किया जा रहा है। ये आप लोगों को मतलब जो इस केस को देख रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। और जो लोग कानूनी मामलात को समझते हैं वो समझ सकते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो ये नॉर्मल जेल में है, खा पी रहा है, बिल्कुल ठीक है। और जनाब ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं और बहुत जल्द इसकी जो नेक्स्ट डेट है इंशाल्लाह उसकी हियरिंग पे आपको पता चलेगा कि कितना सच है और कितना झूठ है। तो ये हैं सर पाकिस्तान की अदालतें। हम सलाम पेश करते हैं, हमारा प्यारा पाकिस्तान सदाबाद रहे और हमेशा 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 इसके लिए दुआएं रहेंगी। अपनी अदालतों के लिए, अपनी सिक्योरिटीज़ के लिए हम सलाम पेश करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे शख्स की बात सुन रही हैं, वो एक ऐसे शख्स की गुहार जो है उसके ऊपर तवज्जो दे रही हैं कि नहीं इसकी भी सुननी चाहिए, ये भी इनोसेंट है, ये आया सच बोल रहा है कि नहीं। ये बहुत बड़ी बात है और मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा पाकिस्तान की अदालतों को, पाकिस्तान के आइन को, और हम सलाम पेश करते हैं अपने प्यारे पाकिस्तान को। ये बहुत बड़ी खबर आपको दे दी है और बहुत जल्द हाजी साहब जिनके पास ये रहा है, जिसने सहूलतकारी की है और इसकी जो वालदा बड़े आराम से इसको धक्के मार के अगर निकालती है तो वो भी अदालत में पेश होगी और वो तमाम बातें जो हैं वो जज साहब के सामने रखेंगी। तो ये है जनाब लेटेस्ट अपडेट और जैसी वीडियोस आती जा रही हैं हम अल्लाह पे लाइव आपके साथ शेयर करते जा रहे हैं। लाइव देखते रहिए, आज का लाइव बहुत ज़बरदस्त है, इसमें बहुत से अभी सीनियर एक्सपर्ट जो हैं वो भी हम लाइव में लाएंगे और इस केस के ऊपर बात करेंगे।